सन 66 में कुंभ मेला था, तो उसमें तपसी साहब का और धनौती का दोनों का सम्मिलित कार्यक्रम होता था। तपसी साहब हमारे बड़े गुरु भाई, जिनके शिष्य ज्ञान साहब हैं, राम शब्द साहब नाम था, तपसी साहब भी कहा जाता था। दोनों का आंगन एक था, बाहर से घेरा था। तो कार्यक्रम एक ही जगह होता था, उनके पंडाल में या अपने पंडाल में, सब वहीं इकट्ठे होते थे, कभी वहां कभी यहाँ। तो एक दिन सत्संग गोस्वामी ने कहा कि आज द्वैताद्वैत मंथन हो जाए। द्वैताद्वैत मंथन, द्वैत और अद्वैत पर विचार। रामधारी साहब, रामधारी गोस्वामी जो बहुत बड़े योग्य महात्मा थे, वहाँ के धनौती के महंत थे और पारखी विचार के थे। दिग्गज शरीर, गंभीर, शीलवान। उनके बाद मुनीश्वर गोस्वामी हुए, फिर दूसरी स्थिति आ गई। उस समय रामधारी गोस्वामी जी भी विराजमान थे। द्वैताद्वैत मंथन, द्वैत और अद्वैत का विचार। द्वैताद्वैत मंथन चला। लेकिन कबीर साहब ने इसके लिए जितना सुंदर कहा है, उतना कहीं नहीं दिखता है। झगड़ा से रहित, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। अगर कहूं एक है तो है ही नहीं एक, अनेक है। देखो अनेक लोग बैठे हैं, बातचीत अनेक में होती है, एक में नहीं होती है। संसार अनेक में होता है, एक में कहीं संसार होता है। जहां निरंतर प्रवाह है, गति है, स्फूर्ति है, हलचल है, सुख दुख है, संयोग वियोग है, एक कहां है? अनेक प्रत्यक्ष है। लेकिन परमार्थ तो एक है। द्वैत रहित स्थिति ही परम सुख है। अद्वैत का अपना दोष यह है कि जड़ चेतन एक मान लेना। पहले जड़ चेतन अलग समझना और फिर अंत में कहना कि जड़ चेतन एक है। आत्मा एक है, आत्मा की क्वालिटी एक है, गुण एक है, व्यक्ति एक नहीं है। क्वालिटी क्वांटिटी, क्वालिटी गुण, क्वांटिटी संख्या। संख्या में आत्मा अनेक है, असंख्य है, और गुण में एक है। सबका गुण ज्ञान है। जैसे गेहूं की एक राशि है जिसमें करोड़ों दाने हैं, तो गेहूं पना एक है, लेकिन दाने अलग अलग हैं। जैसे लाखों गायें हैं, तो गायों में गोत्र एक है, गाय पना एक है, किंतु गायों का व्यक्तित्व अलग अलग है। ऐसे मनुष्यों में मनुष्य पना एक है, सारे मनुष्य मनुष्य हैं, लेकिन सभी मनुष्यों का व्यक्तित्व अलग अलग है। इसीलिए सबका सुख दुख अलग अलग है, सबके बंध मोक्ष अलग अलग है। ये प्रत्यक्ष संसार प्रवाहमान जो बह रहा है, एक कैसे है? अनेक है। एक कहूं तो है नहीं, एक अगर कहूं
तो बात सच है ही नहीं, एक कहाँ है। इस पर सांकारिका की वह कारिका बरबस सामने आ जाती है, जिसको आज से 2000 वर्ष पूर्व ईश्वर कृष्ण ने सांकारिका में कहा है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। जनन मरण करणानाम अयुगपत प्रवृत्तिस्य, जनन मरण करणानाम युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। तीनों गुणों का विपर्जय, इसलिए पुरुष बहुत हैं। जनन मरण करणानाम अयुगपत प्रवृत्तेश्च त्रैगुण विपर्याच्चैव। तस्मात् पुरुष बहुत्तम सिद्धम। जनन का मतलब है जन्मना, मरण का मतलब है मरना। सबका जन्म अलग अलग है और सबका मरण अलग अलग है। कर्णानाम प्रतिनियमात, कर्णों के प्रति नियम अलग अलग हैं। कर्ण ज्ञानेन्द्रियां, आँख नाक कान जीभ चाम, और मन भी, ये सब की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। कोई आँख खोल के देख रहा है, कोई आँख बंद किया है। और अयुगपत प्रवृत्तेश्च, सबकी प्रवृत्ति अयुगपत है, युगपत नहीं है। एक खड़ा हुआ तो संसार के सब लोग खड़े थोड़े हो गए। एक सोया है तो सब सोए नहीं है। प्रवृत्ति अयुगपत है, युगपत नहीं है। और त्रैगुण विपर्याच्चैव, तीनों गुणों में विपर्जय है। कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत है। पुरुष यानी आत्मा, एक आत्मा नहीं है। ये बिल्कुल व्यावहारिक, बिल्कुल तथ्य है। जड़ के अनेक तत्व हैं और एक तत्व में असंख्य कण हैं। ऐसे आत्मा अनेक हैं तो एक कहाँ है? इसलिए आत्मा अनेक है। तो साहब कहते एक कहूं तो है नहीं, एक कहा जाए तो ये बात है ही नहीं, तो कहा क्यों जाए। लेकिन दो कहूं तो गारी, परमार्थ स्थित में है, द्वैत की गुंजाइश नहीं है। परमानंद चाहते हो, महासुख, तो अद्वैत हो जाओ। अद्वैत शब्द से वितृष्णा नहीं होनी चाहिए। शब्दों का संकुचन विचार प्रवाह को बाधित करता है। साहेब शब्द से उदासीनता। गोरखपुर में मेरा कार्यक्रम था तो एक प्रिंसिपल पंडित थे और पंडित भी थे, विद्वान थे। आए, गौरव कभी गए थे तो उन्होंने भाषण करवाया था, उससे वो बहुत प्रभावित थे। तो उस समय गौरव नहीं थे, तो दूसरे को मैंने कहा उनसे भी योग्य हैं, इनको ले जाओ। लेकिन उनको पसंद नहीं आया। मैंने कहा अब की बार तो नहीं आए। तो फिर उन्होंने कहा आप लोग साहब साहब क्यों कहते हैं विदेशी भाषा। मैंने कहा जरफरी तुरफरी जमेना मदेरो आलगी बिलगी, ये वेद में है क्या संस्कृत भाषा का है? अरे कहीं अथर्ववेद का है। हम कहे नहीं, ये ऋग्वेद का है। उसी के बाद साहब साहब सब कहें। इसकी साखी में मैंने अगले संस्करण में वेद के इन सब शब्दों को रखा। और भी साहेब शब्द का सवन नहीं किया। गोस्वामी जी ने तो अपने वचनों में बारंबार साहेब शब्द लाए हैं। साहेब सीतानाथ,
प्रभु तर उतर कपिडार परते कि आप समान तुलसी कहून राम सम साहिब सिल निधान। गई बहोर गरीब निवाजो सरल सबल साहिब रघुराजो। साहिब शब्द बारंबार उन्होंने प्रयुक्त किया है। शब्दों का संकोचन विचारों की व्यापकता को बाधित करता है। शब्दों की अनुदारता विचारों को फैलाने में रोड़ा है। शब्दों को लेना चाहिए, लेकिन शब्दों की सही परिभाषा करनी चाहिए और सही परिभाषा करके रखना चाहिए। शब्द से कहां तक भागेंगे? ब्रह्म व्यापक है तो चेतन भी तो व्यापक है वेदांतियों का। जीव वेदांतियों का प्रतिभास मात्र है। कौन कौन शब्द छोड़ा जाएगा वेदांतियों के डर से? इसलिए शब्दों में उदारता होनी चाहिए, शब्दों की परिभाषा होनी चाहिए ठीक से। परिभाषा ठीक से हो जाने पर कोई भ्रम नहीं रहता है। अद्वैत शब्द बहुत प्यारा है। साहब कहते हैं दो कहूं तो गारी। द्वैत कहना तो गाली देना है परमार्थ को। परम शांति कहाँ मिलेगी अद्वैत में? जब तक हम सोचते हैं तब तक ठीक ठाक नहीं। सोचना बंद तब ठीक है। सोचना द्वैत का होता है। अद्वैत सोचने के समाप्त होने पर होता है। सोचना जब बंद हो जाता है तब अद्वैत। स्मृतियां शांत हो गई तब अद्वैत। अद्वैत परमानंद है, अकेलापन। व्यवहार और परमार्थ दो है। व्यवहार में सब अपने हैं, इसमें पराया कौन है? परमार्थ में कोई अपना नहीं है, जीव अकेला है। इससे व्यवहार खराब नहीं होता है। जो किसी को अपना नहीं मानता है वो सबको अपना मानता है व्यवहार में। जिसको ममता नहीं है उसके जीवन में समता होती है। कौन पराया है? भूल चूक तो सबसे होती है। बात व्यवहार में करने धरने में भूल चूक हो जाती है। क्षमा करके, गम खा करके, संतोष करके आपस में हिल मिल के रहना चाहिए। सम भोजनम सम वदनम सम प्रश्न प्रश्नोऽथ समागमः। कल एक मंत्र आया बहुत बढ़िया विदुर जी का, युधिष्ठिर को समझाते हैं कि साथियों में बैठ करके एक साथ भोजन करना चाहिए। सम भोजनम सम कथनम, आपस में बातचीत करना चाहिए। और प्रश्न सुख दुख पूछना चाहिए। समागम समागम मिलना जुलना बैठना उठना चाहिए। विरोधम विरोधा न कदाचना, कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। एक साथ बैठना उठना बातचीत करना, घुलना मिलना, प्रेम का बर्ताव करना बहुत जरूरी है। अपने मन को हल्का कर दो, विनम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, बस सुख हो जाए। तनावग्रस्त बने हम, ताने हो अपने को। दूसरे ने हमें ऐसा कहा है, अरे क्या कहा है? कुछ नहीं कहा। अगर किसी ने गलत कहा है तो उसकी कमजोरी है, उस पर दया करनी चाहिए। मन में गांठ न रखो, सरल रहो, सब समय सरल रहो। गांठ आप ही को तकलीफ देगी, नरक करेगी। मानसिक ग्रंथि नरक है। इस स्वप्नवत संसार में, क्षणिक जीवन में कौन सी गांठ बांधी जाए? ऐसा पाप हम क्यों करें गांठ बांध करके? अपने को संभालना चाहिए।
निर्मल मन रहो हरदम। भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, मन निर्मल रहे, बस राजकाज है। और बाहर का राजकाज तो जलाता है। बाहर का राजकाज जो चाहेगा वो जलेगा। राजकाज हो तो सेवा करे। कल मैंने सुना कि अमेरिका के एक पत्रिका में छापा गया है, विश्व के विशेष लोगों की महत्ता पर वो छापते हैं। हर साल एक बार सुनता हूं, तो आपकी बार छापे हैं भारत के लिए जो छापे हैं, सोनिया की और प्रधानमंत्री की दोनों की प्रशंसा उसमें है कि सोनिया राजनीति से दूर है और राजनीति का काम करती है, अपने को समेट के रखती है। और प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं इतने साधु स्वभाव के हैं। सुना, मैंने पढ़ा तो नहीं है, सुना कि ये दोनों की प्रशंसा आई। मैंने कहा गुणों की प्रशंसा होनी ही चाहिए, किसी का गुण हो, स्वपक्ष विपक्ष किसी का गुण हो, वो प्रशंसनीय होना ही चाहिए। निर्मानता, निष्कामता, निर्छलता परम सुख है, अद्वैत स्थित। जब तक हम सोचते हैं द्वैत से जुड़े रहते हैं, सोचना बंद हो जाता है तब अद्वैत की स्थिति है। सोचेंगे किसे? प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, इन तीनों को सोचेंगे। पूरा जीवन प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों का हुजूम है। प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति। प्राणी साफ अर्थ है, पदार्थ निर्जीव, परिस्थिति इन प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था, ये परिस्थिति, इसी से मन जुड़ा रहता है। जब मन शांत हो जाता है तब प्राणी पदार्थ परिस्थिति का संबंध कट जाता है, तब अद्वैत हो जाता है। अद्वैत परम सुख है, अकेला हो जाना, संकल्प शून्य। साधक को प्रमाद छोड़ करके काम करना चाहिए। सबकी योग्यता अलग अलग है। उत्कट वैराग्य होने से चित्त में और अभ्यास होने से ये अवस्था आती है। अखंड वैराग, तीव्र वैराग, दृढ़ निर्वेद, सब नश्वर, सब क्षणिक, कुछ नहीं। वैराग उत्कट जब चित्त में होता है तब मन दृश्यों से हटता है। अब अभ्यास होता है, आदत बनाई जाती है ऐसा करने का, तो चित्त सब दृश्यों को छोड़ देता है, शांत हो जाता है। शांत चित्त अद्वैत अवस्था है, ये परम सुख है। अकेला हो जाओ, परम सुख है। अकेला कैसे हो जाओ? यहां जाकर के जंगल में बैठ जाओ तो अकेला हो जाओगे? मन वहां खुरखुंड करेगा। मन को शांत कर देना अकेला होना है। मन शांत हुआ बस अकेला हो गया। मन शांत नहीं तो अकेला नहीं है, झमेला है। फिर अद्वैत स्थिति ही परम सुख है। अद्वैत में चला जाना। दोई कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहन कबीर विचारे। साहब ने विचार करके कहा कि जैसा है वैसा रहता है। जगत नानात्मक है और परमार्थ अद्वैत है। जगत प्रवाहमान है, प्रवाह अद्वैत में कहीं होता है? ठोस एक अद्वैत में कोई प्रवाह होता है?
प्रवाह तो द्वैत में होता है, बहाना द्वैत में होता है, विकार द्वैत में होता है, परिवर्तन निर्माण ये सब द्वैत में होता है। तो जगत तो द्वैत है ही है, द्वैतात्मक है। जब मन शांत हो गया, पूर्ण रूप से विश्राम, तब अद्वैत हो गया। ये दिन और रात, ये हवा प्रकाश, ये प्रकृति का वरदान जो हमें मिला है, कितना वरदान है। चारों तरफ से मानो अमृत बरस रहा है। सांस हम ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सूरज की किरणें आ गई हैं, ऊर्जा करोड़ों किलोमीटर से आ रही है हमारे लिए। चारों तरफ से वरदान है हमारे लिए प्रकृति का। शरीर स्वस्थ चल रहा है, संत गुरु मिले हैं, ज्ञान के ग्रंथ मिले हैं, अभी शरीर काम दे रहा है, कितना वरदान है चारों तरफ से। ये चांस ज्यादा दिन का नहीं है। आजकल में मिट्टी का ढेला फूट जाएगा और मिट्टी मिल जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। इसलिए प्रमाद छोड़ करके बड़ी सावधानी के साथ वासना का क्षय करो। कोई अमर्ष करो ही ना, कहीं दुख मानो ही ना। एक साधु, कई बार कहा हूं, एक साधु एक जगह गए, पूरी बनी, वो एक किनारे बैठे थे जहां डेहरी थी, तो थोड़े आड़ में थे। परोसा गया भोजन, खाने लगे। दोबारा जब वो परोसने गए पूरी, तो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो तिबारा में तो पूछा जाता है, और लोगे और लोगे। तिबारा पहुंचे, कहे और लोगे, कहे नहीं लेंगे। वो गुस्सा हो गए, दोबारा हम दिए नहीं थे। तो एक बार जो पहले पूरी मिली थी वही खा लिए बस। तो जब अपने आश्रम पर आए तो वह 7 दिन पूरी बनवा के खाए। और कहे बड़ी पूरी वाली है वो, मालूम होता उन्हीं की ही पूरी है। 7 दिन पूरी बनवा करके मैंने खाया। और नाम था कोमल। क्या संसार है, कहाँ की ऐठन है। एकदम पानी की तरह नरम हो जाओ, शीतल हो जाओ, ना चीज बन जाओ। अपने को मार करके अमृत होगे। जो अपने को मार देता है वो अमृत हो जाता है। जो अपना नकलीपन है उसको मार दिया तो जो असली तत्व है उसका उद्घाटन हो जाता है। हमारे में 2 मैं है, एक गलत मैं, एक सही मैं। गलत मैं है देह, इसके नाम रूप, इसका अहंकार, ये गलत मैं है, क्षणिक है। और इसी के अहंकार में हम चलते हैं। सही में है आत्मसत्ता, जो आकृत विहीन, रंग विहीन, रूप विहीन, ऐश्वर्य विहीन। उसका अगर ऐश्वर्य है तो असंगता है, अकेलापन है, बस शांत। आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का ऐश्वर्य क्या है? शांत, अकेलापन, निर्विशेष, कुछ विशेषण नहीं। अनैश्वर्य ही उसका ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य तो जलाता है। ऐश्वर्य में दिमाग रखने वाला जलता है। अनैश्वर्य स्थित परम सुख है। जो हमारा आत्म अस्तित्व है उसका ऐश्वर्य है अनैश्वर्य। प्रपंच शून्य, वो अद्वैत स्थित है। मन को ऐसी स्थिति में ले जाओ
कुछ सोचने की स्थिति न रहे, एकदम सारा सोचना बंद। जहां तक सोचना है प्रपंच है, सोचना बंद हुआ तो प्रपंच समाप्त हुआ। प्रपंच समाप्त हुआ, अद्वैत आ गया। अद्वैत परम सुख है, अकेला होना परम सुख है। अकेला होने का मतलब ऐसे नहीं कि बस उठ के चले जाओ कहीं अकेले तो अकेले हो गए। तो संगत में ही कल्याण है, भटकने से नहीं। अकेला होना है संकल्पों का शांत होना, मन का निर्विकार निर्मल होकर के जब मन और इंद्रियां वश में होती हैं, अब आदमी हिंसा छोड़ देता है और प्रमाद रहित हो जाता है, तो वो सच्ची स्थिति में आता है। दमन का अर्थ ही विदुर जी ने दुर्योधन को बताया, दमन में करो अपना काम। तो उसके लिए 3 गुण बताया। मन इंद्रियों को बस में कर लो, किसी की हिंसा न करो और प्रमाद छोड़ दो। भला ये उपदेश उसको कहां लगने वाला था। सार बात बताई गई है। मन इंद्रियों को वश में कर लिया, सब काम हो गया। किसी जीव की हिंसा न करो। संसार की भट्ठी में सब जीव ऐसे उबल रहे हैं, किसी को तकलीफ न दो। सब जीव दुखियारे हैं, सब जीव दुखियारे हैं, देहधारी सब दुखी हैं। उन दुखियों को दुख न दो। जो अपना कल्याण चाहेगा, किसी को मन वाणी कर्म से दुख देने की सोचेगा भी नहीं। और प्रमाद छोड़ करके रहो। प्रमाद असावधानी, जो कुछ मिला है उसमें मोह जाना प्रमाद है। तो द्वैत, संसार द्वैत है, लेकिन अध्यात्म की स्थिति अद्वैत है। अद्वैत परम सुख है। संकल्प शांत हो करके रहना परम सुख है। अपने मन को शुद्ध करो, निर्मल करो, निर्ग्रंथ करो और सारे कलमश को दूर करके परम शांत में बिहरो। अंत को देखना ज्ञान का फल है। इस्लाम भी कहता है आखिरत में क्या होगा। जो आखिरत को देखता है, आखिरत अंत। हमें जो गर्मी होती है संबंध में होती है। सारी गर्मियां संबंध में पैदा होती हैं और संबंध क्षणिक है। बड़े बड़े ऐश्वर्य स्वप्नवत हो जाते हैं। नृपति सैन संपत्ति सचिव सुत कलत्र परिवार करत सबन को स्वप्न सम नमो काल करतार। नृपति राजा, सचिव मंत्री, संपत्ति, सुत कलत्र परिवार। नृपति, सचिव, संपत्ति, सुत कलत्र परिवार इत्यादि सबको काल समाप्त कर देता है। नमो काल करतार। बड़े बड़े ऐश्वर्य शून्य हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब कौरवों की सभा में जाने के लिए विचार कर रहे हैं, युधिष्ठिर ने अपना लंबा व्याख्यान दिया है उनके सामने। फिर भीम ने कहा आप जाएं दुर्योधन के पास तो कट न कहें, बहुत अहंकारी है वो, मीठा वचन कहें, जिससे उसका मन खुश हो ऐसा वचन कहें और संधि करावें। उत्तेजना न हो, युद्ध न हो। युद्ध बहुत दुखदाई है। तो उन्होंने 18 राजाओं का नाम लिया है जो अपरिचित जैसे हैं।
बड़े बड़े लोगों का, और वे अपने अहंकार के कारण विनष्ट हो गए। तो दुर्योधन भी ऐसे ही महाअहंकारी है, इसलिए वो क्षुब्ध हो ऐसा काम न करें। बिना क्षुब्ध हुए शांति से बन जाए तो बड़ा अच्छा है। तो 18 राजाओं का जो नाम लिया है वो सब बड़े बड़े थे, अहंकारी थे। सूची भर दी गई है यहां, लेकिन संकेत काफी है जो इतिहास में आते हैं। सिकंदर, चंगेज खां, नादिर शाह, कितने ऐसे हैं। कहाँ क्या है, कुछ रह नहीं जाता है। बाबर ने लिखा है अपने बाबरनामा में कि आगरा के पास जब मेरा युद्ध होना था, बांस भर सूरज चढ़ा तो लोहा बजा, यानी तलवार खटकी, और सूरज ढलते ढलते चारों तरफ धूल और लाश का अंबार हो गया। कई बार मैं प्रयत्न किया, अब की बार ईश्वर ने मेरे तरफ निगाह फेरी और मुझे विजय दी, लेकिन वही कुछ ही दिन में बहुत जल्दी मर गया। जो इतिहास के अंदर में आते हैं उन्हीं को देख करके हम समझ सकते हैं। भारत आजाद होने के पूर्व बहुत रजवाड़े थे भारत में। 650 रजवाड़ों को तो अंग्रेज स्वतंत्र करके गए थे, जिसको पटेल जी ने धीरे धीरे मिलाया। कश्मीर वाला मामला बीच में लटका रहा, इसलिए वो कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने दबा लिया है और पूरा सफल ही हो गया। नामो निशान नहीं रह जाता है। धानेपुर में जब जाता हूं तो याद आती है, धानेपुर आश्रम से पश्चिम तरफ बाग और बाग के पश्चिम राजभवन। राजभवन की स्कूल में ही घूमने जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ। जब दूर तक घेरा था, चपरासी बैठे रहते थे, आज्ञा होती थी तब वहाँ से आगे जाते थे, तो वहाँ भी चपरासी रहता था, शस्त्रधारी। फिर आज्ञा लेकर के तब आगे जाते थे, राजा से मिलते थे। अब खंख मंख पड़ा है, राजा तो है ही नहीं, रानी बूढ़ी पड़ी है। वो तो छोटे राजा थे, बड़े बड़े राजा की ही दशा है, बड़े बड़े स्वामियों की ही दशा है। हमें जिस चीज की गर्मी होती है उसके अंत को देखें। शरीर के अंत के साथ सबका अंत हो जाता है। शरीर ही दुख का घर है। इस शरीर में जरा भी ठोकर लग गया तो अंदर से क्या निकलता है? गंदगी और साथ साथ पीड़ा। तो जो कुछ है संबंध सब धूल का धराहरा है। धराहरा कहते हैं ऊंची लाट को। जैसे आग जलती है जब और धुआं वाली आग रहती है तो धुआं उठता है और ऊपर सैकड़ों फीट ऊपर चला जाता है, बहुत बड़े धुआं में। धुआं का लाट, धूल का लाट सब है। जो दृश्यमान है धूल का लाट है। शरीर, मकान, पेड़ पौधे, पर्वत सब धूल के लाट हैं।
धुआं का लाट जैसे देखते देखते खो जाता है, ये सब भी खो जाता है। अंत को देखना ज्ञान है। जो अंत को देखता है उसको गर्मी नहीं होती, शीतल होता है। सदैव अंत को देखना, फिर शीतल हो जाए। अंत को देखने के लिए अपने विवेक को तेज रखने की जरूरत है और उसकी खुराक देनी चाहिए। सब लोग खुराक दे नहीं पाते हैं। स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, सेवा, ये सब उसकी खुराक है। सेवा तो पहले है, और सेवा के बिना किसी का चित्त प्रसन्न नहीं होगा, पक्का है। जो अपनी श्रेणी है, योग्यता है, अवस्था है, उसके अनुसार आदमी को सेवा में तत्पर होना चाहिए, अंग अंग फड़कना चाहिए सेवा में। सेवा से चित्त एकदम गदगद रहता है, प्रसन्न रहता है। और कामचोर आलसी आदमी का चित्त कभी प्रसन्न नहीं होगा। सेवा भावी होना, स्वाध्यायशील होना, चिंतनशील होना, ध्यानी होना, ये सब इसकी खुराक है। और परहेजगारी, खाने पीने में संयम होना, सदैव कम खाना, कम खाने में विश्वास करना। पेटू आदमी कुछ नहीं कर सकता, वाहियात आदमी है तो शरीर ही को खराब किए रहता है, और क्या करेगा। महानारी की बुद्धि है पेटू होना। पेट तो सबके है, पेट तो सबको भरना पड़ता है, लेकिन वही विवेक पूर्वक अविवेक पूर्वक दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। सदैव कम खाने का ख्याल रखना चाहिए, कम खाना, हल्का खाना, और सभी बातों में परहेज रखना। जिससे चित्त चंचल हो, ऐसा दृश्य, ऐसा श्राव्य यानी सुनने वाली बातें, वैसा स्पर्श, वैसा चिंतन से बचना चाहिए। परहेजगारी, संयम, इस प्रकार जो संयमशील है, संतुलित आहार वाला है, राग द्वेष की प्रवृत्ति से परे है, सरल चित्त है, सेवाभावी, स्वाध्यायी, चिंतनशील है, उसका काम जल्दी जल्दी होता है। घोड़े होते हैं, कोई घोड़ा तेज होता है, आगे निकल जाता है, कोई मंद होता है। इसी प्रकार हमारी भी दशा है। हम अगर सभी अंगों को लेकर के गतिशील रहेंगे तो बहुत जल्दी साधना में बढ़ जाएंगे। ढील ढाल रहेंगे तो पड़े रहेंगे वैसे। अनाद काल से कूड़े कचड़े में हैं ही, वही कूड़ा कचड़ा प्रिय है तो कूड़े कचड़े में पड़े रहेंगे। साधक को संवेदनशील होना चाहिए। किसी को भी अपने काम में जो संवेदनशील है वही कुछ कर सकता है, ढील ढाल आदमी कुछ नहीं कर सकता है। संवेदनशील होना चाहिए। चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे और कोई धंधा हो, राजनीति हो, कुछ भी हो, कला हो, अंग अंग फड़कनी चाहिए उस काम के लिए। साधना और उसका फल, ये जीवन की सबसे बड़ी बात है। सब कुछ हम सुख के लिए करते हैं,
और सारा सुख आंशिक है। दुनिया से जो हमें प्राप्त होता है वो आंशिक सुख है, सर्वांश नहीं है। सर्वांश सुख आत्म शांति, जिसको सद्गुरु ने सब सुख कहा, सब सुख तेरे पास। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहे सब सुख तेरे पास। सब सुख अध्यात्म का है, बाकी सुख क्षणिक क्षणिक है। ठंडी लगी है, कपड़ा ओढ़ लिए, आग ताप लिए तो एक सुख मिल गया। भूख लगी है, भोजन कर लिए, एक सुख मिल गया। प्यास लगी है, पानी पी लिए, एक सुख मिल गया। अनुकूल लोग मिल गए, बातचीत किए, एक सुख मिल गया। तो ये जो व्यवहारिक है ये क्षणिक सुख है, और इसके इस सुख के मिल जाने पर भी चित्त अगर व्यवस्थित नहीं है तो सही सुख नहीं मिल पाता है। अनुकूल लोग मिल जाएं, लेकिन हमारा चित्त किसी प्रकार से उद्विग्न है तो ऊपर से हम हाँ हूँ कर लेंगे, उनसे मुस्कुरा भी लेंगे, लेकिन अंदर से सुखी नहीं रहेंगे। चित्त अगर उद्विग्न है, बढ़िया व्यंजन मिल जाए खा पी लेंगे, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। जितनी दुनिया की अनुकूलताएं और सुख हैं, चित्त के उद्वेग के समय में वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और एक चित्त की शांति हो, प्रशांत चित्त, आनंद मग्न चित्त, फिर जो ये लौकिक सुख है वो भी सब शोभनीय है। शरीर के लिए आवश्यक तो है ही है, भोजन की, पानी की, शीत की, गर्मी की, योग्यता अनुसार ये सब चीजों की आवश्यकता है ही। असली बात है चित्त का संतुलित रहना, चित्त का शीतल रहना, शांत रहना, यही सबसे बड़ा सुख है। गर्माहट हमारी तभी ठंडी होगी जब हम अंत को देखेंगे। सभी चीजों का अंत, घटना का अंत होता है, निर्मित वस्तुओं का अंत होता है, आरंभ का अंत पक्का है। सब कुछ प्रकृति में से निकलता और प्रकृति में लौटता है, ये निरंतर की गति है। संत लाओ जी ने इसको कई बार कहा है। वह ज्ञानी यह निरंतर देखता है कि सब कुछ प्रकृति में से निकल रही है और उसी में लौट रही है। ये सब तरफ सब समय होता है, तो किस चीज की गर्माहट है? कौन सी चीज स्थिर है? सब भाग जाता है, कुछ नहीं रहता है। इसलिए दृष्टा हो करके रहना यही अच्छा है। ते दृष्टा साधुजन मुक्ता, ते दृष्टा शिष्य गुरुमुख युक्ता। श्री रामराज साहब ने कहा, जो दृष्टा है वह साधुजन मुक्त है, दृष्टा ही मुक्त है। दृष्टा का अभिप्राय है उदासीन होना। दृष्टा दृश्य से अपने को अलग करके देखता है, और जब उसे मिल जाता है तो दृष्टा नहीं रहता है। जिसको वेद में अभिचाक्षीत कहा है, द्वासुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिप्लम साधक तन्नस्नन्यो अभिचाक्षीत। द्वासुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले, सजा साथ साथ, सखाया मित्र हैं।
समानम वृक्षम, एक ही समान पेड़ पर परिषद स्वजाते चिपके हैं, बैठे हैं। तयोर अन्य, तयो उनमें से, अन्य एक। तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद अक्तन, पिप्पल पेड़ के स्वाद, पेड़ के फल का स्वाद अक्तन खाता है, स्वाद लेता है। अनशनन अन्यो, अन्य एक है, वो अनशनन नहीं खाता है। तब क्या करता है? अभिजाक्षित, प्रकाशित करता है, साक्षी है, दृष्टा है। ये वेद का महासूत्र है साक्षी भाव के लिए। और इसका अपने अपने ढंग से अर्थ खींच खांच करके ईश्वरवादी ब्रह्मवादी लगाते हैं, जो अनर्थ करते हैं। इसका सीधा अर्थ है, दो प्रकार के पक्षी, अन्योक्ति अलंकार में ये भी है, दो किस्म के दृष्टा जीव, एक रागी एक विरागी। दो प्रकार के जीव संसार। जीव तो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन रागी विरागी समझ के अनुसार दो हैं। दोनों एक ही प्रकार के शरीर में रहते हैं, लेकिन एक शरीर के इंद्रियों के भोगों में डूबा है और एक उससे अलग है, अनशनन, नहीं खाता है, अभिजाक्षित, केवल प्रकाशित करता, दृष्टा, साक्षी है, उदासीन है। जो फल खाता है वो दुखी रहता है, जो नहीं खाता वो सुखी रहता है। ये इसका अर्थ है। इसकी पूर्ति उपनिषद में सुंदर मंत्र दिया गया। समाने वृक्षे पुरुषो निवग्नो अनिशया सूचित महिमाना जुष्टम यदा पश्यतन मीसमस महिमान विद्वीत शोक। समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो, एक ही प्रकार के पेड़ में रहते हुए, एक ही प्रकार के शरीर में रहते हुए एक पुरुष निमग्न है, डूबा है विषयों में। इसलिए अनिशया, अनीश है, असमर्थ है, ईश्वर नहीं हो। अनिशया सोचत, चिंता करता है, क्योंकि मुहिमाना, मोहित है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचत महिमाना जुष्टम यदा पश्यतनमीस्मस् महिमानमित बीत शोक। लेकिन जो दूसरा है वो जुष्टम, प्रसन्न है, क्योंकि वो ईश है, समर्थ है, स्वामी है, अपने पर बस रखता है और सुखी है। ये सब पुराने शास्त्रों के दृष्टा के लिए सूत्र हैं। इसलिए श्री काशी साहब की बात याद आती है कि पारखी संत जुग जुग से हुए हैं। पारक का बीज सर्वत्र है। एक सज्जन मुझसे कहते थे कि टीवी में जितने प्रवचन आते हैं धर्म के, महिमा के, चाहे जितना कहें, लेकिन ऐसे अंश जरूर आते हैं जो पारक के रहते हैं। जो आप कहते हैं वो आते हैं। वो अगर ना आए तो फिर वो बाहर वाली महिमा कहाँ तक टिकेगी। झूठ भी सत्य के आधार में ही लोग चलाते हैं। जब एक गोपाल मंदिर में मेरा भाषण हुआ, जिसमें कि अत्यंत भावुक लोगों का वो मंदिर था, 10 बरस तक के कृष्ण को जो मानते हैं उसके आगे वाले नहीं मानते। प्रवचन खत्म हुआ, जब सब चले गए, पुजारी बैठे थे, कहे महाराज ये मंदिर से शांति थोड़े मिलेगी। शांति तो आपकी बात से ही मिलेगी, जो आप कह रहे हैं वही सही है। अब ये बात पुजारी कह रहा है, जो रात दिन पूजा करता है उसी से उसका पेट धंधा चलता है, लेकिन वो समझता है। हनुमानगढ़ी के पास अयोध्या में क्षीरेश्वर मंदिर के पुजारी हमसे मिलने गए। मैं फैजाबाद में कार्यक्रम में था, 40 वर्ष से भी पुराना होगा ये घटना।
पुरानी होगी। किसी से पता पाए तो गए। श्याम बिहारी के छोटे भाई के यहाँ मेरा कार्यक्रम समय समय से उनके यहाँ भी होता था। गए, मिले तो विद्वान पुरुष थे, वो बूढ़े थे। फिर मैं बोला, पारक सिद्धांत के सभी अंगों को लेके बोला। बहुत खुश हुए। कहे महाराज आज हमें सही संतोष मिला है। मैं अयोध्या में रहता हूं, किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, और क्षीरेश्वर मंदिर में इसलिए रहता हूं कि वहां मेरा पेट धंधा है बस। आपकी बात जो है, ऐसी बात पहली बार सुनी है, और कुछ ऐसा पता लगा था आपके विचारों का, तब मैं आया हूं। इतने गदगद थे, इसलिए बिखरा हुआ जो ये संसार है, इसमें सत्य का सूत्र है। धर्मेंद्र के बड़े भाई महेंद्र जब हनुमानगढ़ी पर गए अकेला, सुनसान समय था, ऊपर देख करके उतरने लगे, तब आवाज आई भगवन भगवन, तो जरा डर गए, ताकि चारों तरफ कोई नहीं। फिर चल दी, फिर कहा भगवन भगवन, तब देखे तो पास में साइड में निचले स्तर में एक संत बैठे थे, कक्ष में वृद्ध। तो देखे उनको, उधर गए तो अंदर जाने में डर लगा। कहे भगवान आइए आइए, तो चले गए, बैठे, बैठाए, बैठ गए। किस्मत के हैं तो बताए कबीर साहब के, क्या सिद्धांत है, तो और डर के बेचारे कहने में। लेकिन कहे भगवान कहिए, निर्भय होके कहिए, तो ये सब कहे। समझदार तो था ही महेंद्र, सब कहा, मीठे वचनों में कहा, लेकिन अपना पूरा सिद्धांत थोड़े में सब कहा। महात्मा ने कहा धन्य हो ऐसे गुरु के पास, ऐसे सिद्धांत में हो। हम तो बूढ़े हैं, अब और कुछ नहीं कर सकते, और कहीं नहीं जा सकते, ऐसे बिता देना है। तुम जिस मार्ग में हो छोड़ना नहीं। महेंद्र मुझसे कहते थे कि साहब मैंने सब कुछ कह दिया था, सिद्धांत की बात थोड़े थोड़े में सब कह दिया था, साफ साफ। उनके कहने से, सांत्वना देने से मैंने भी साहस किया। वो बहुत खुश हुए। इस प्रकार सत्य के सूत्र और सत्य के पात्र सर्वत्र हैं। साधक को चाहिए जो सत्य प्राप्त है उसका आचरण करे, और जितना संभव मीठे वचनों में दूसरे के लिए दे, और धीरे धीरे दूसरे लोगों का भी उसमें हित होगा। मैं कह रहा था कि ज्ञान का मतलब है अंत को देखना। अहंकार हमें आता है, गर्मी आती है जो हमें जलाती है, हमें जलाती और साथियों को जलाती है। जहाँ हमारे जीवन में गर्मी आई, अहंकार आया, तहाँ मन खराब होगा, वाणी खराब होगी, व्यवहार खराब होगा, साथी लोगों को दुख होगा, अपने को दुख होगा, सब उपद्रव आ जाता है, ज्ञान फिर काम नहीं करता है। लेकिन जो अंत को देखता रहता है वो अहंकार नहीं करता। किस चीज का अहंकार? शरीर ही जब रहने वाला नहीं तो कौन सी वस्तु रहने वाली है? इसलिए वो शीतल रहता है। शीतल रहता है तो सुखी रहता है, और उसके संपर्क मात्र से दूसरों को भी सुख होता है। यही साधु का लक्षण है। आए साधु बाबा आनंद भई नगरी।